आज 4 अक्टूबर 2024 को नवरात्रि के दूसरे दिन माता के ब्रह्मचारिणी स्वरूप की उपासना की जाती है। माँ ब्रह्मचारिणी ने भगवान शिव को अपने पति के रूप में प्राप्त करने के लिए अत्यंत कठिन तप किया। इसी कारण उन्हें ब्रह्मचारिणी और तपस्याचारिणी के नाम से जाना जाता है। आज जरूर करें माँ ब्रह्मचारिणी की कथा का पाठ। ब्रह्मचारिणी का अर्थ तप का पालन करने वाली। देवी का यह रूप पूर्ण रूप से ज्योतिमय और अत्यंत भव्य है। इस देवी के दाएं हाथ में जप की माला और बाएं हाथ में कमंडल है। माँ ब्रह्मचारिणी की कथा शुरू करते हैं। पूर्व जन्म में ब्रह्मचारिणी देवी हिमालय के राजा की पुत्री के रूप में उत्पन्न हुई थी। नारद देव के मार्गदर्शन से भगवान शिव को पति के रूप में पाने के लिए उन्होंने कठोर तपस्या की। इस तपस्या के फल स्वरूप उन्हें तपस्याचारिणी या ब्रह्मचारिणी के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1000 वर्षों तक केवल फल फूल का सेवन किया और फिर 100 वर्षों तक केवल भूमि पर रहकर शाक का आहार लिया। कुछ समय तक उन्होंने कठोर उपवास रखा और खुले आसमान के नीचे वर्षा और धूप की कठिनाइयों को सहन किया। 3-4 वर्षों तक उन्होंने टूटे हुए बेल पत्र खाकर भगवान शंकर की आराधना की। इसके बाद उन्होंने सूखे बेल पत्र भी खाना छोड़ दिया। कई हजार वर्षों तक निर्जल और निराहार रहकर तपस्या करती रही, जिसके कारण उनका नाम अपर्णा पड़ा। कठिन तपस्या के परिणाम स्वरूप देवी का शरीर अत्यंत दुर्बल हो गया। देवता, ऋषि, सिद्धगण और मुनियों ने ब्रह्मचारिणी की तपस्या को अद्वितीय पुण्य कार्य माना और उनकी प्रशंसा की। उन्होंने कहा, हे देवी, आज तक किसी ने इस प्रकार की कठोर तपस्या नहीं की। यह केवल आप ही कर सकती है। आपकी इच्छाएं अवश्य पूरी होंगी और भगवान चंद्रमौली शिव जी आपको पति के रूप में प्राप्त होंगे। अब आप तपस्या समाप्त कर घर लौट जाइए। शीघ्र ही आपके पिता आपको लेने आ रहे हैं। माँ की कथा का सार यह है कि जीवन के कठिन संघर्षों में भी मन को स्थिर रखना चाहिए। माँ ब्रह्मचारिणी देवी की कृपा से सभी सिद्धियां प्राप्त होती है और इस व्रत को रखने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। उसके साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए ताकि ऐसी वीडियो आप तक पहुंच पाए। धन्यवाद।